अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड लेक्चर या वीडियो में ये मैं कुछ और 50+ क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जिसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा भी जितने भी इंटरव्यू होते हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें ज़ूलॉजी सब्जेक्ट अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस को कंसीडर किया जाए और तो उनकी बिहाफ पर ये मैं कुछ न्यू क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये थोड़े से समझ लें, थोड़े से डीप में भी निकालें, या फिर आप यूँ समझ लें जिनके रेगुलर रूटीन में जो लोग पढ़ाते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन शेयर करती हुई जा रही हूँ आप सबके साथ, इसमें पहला क्वेश्चन है कि डिफ़ाइन करें पॉलीमॉर्फिज्म को। अब देखिए, जिस टाइम क्वेश्चन आए जस्ट आप उसकी वर्ड पर उस पर थोड़ा सा फोकस कर लें तो मेरे ख्याल से आपकी जितनी भी घबराहट होगी, कन्फ्यूजन होगी, वो दूर हो जाएगी। प्लस में आप इसका एक और भी एग्जाम्पल इकट्ठा कर लें, फाइलम भी याद कर लें और एग्जाम्पल भी याद कर लें। नाइडेरियन के अंदर ये पढ़ाया जाता है और उसकी लास्ट वन जो पॉलीमॉर्फिज्म है यहाँ पर एक एज अ डेफिनेशन के तौर पर हम इसको कंसीडर करते हैं। डेफिनेशन सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने पढ़ाया, यहाँ पर लिखा है मैंने कि सेल साइकिल को बताएं। अब सेल साइकिल के अंदर मैंने यहाँ पर दो चीज़ें एनलिस्ट करने के लिए कहा है, एक तो माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। और दूसरा इसके साथ ही साथ आपके पास अगर देखें तो सब फेसेस कवर हो जाएंगे। अब सब फेसेस कैसे होंगी? सपोज माइटोसिस या मियोसिस के अगर सब फेसेस आप पढ़ेंगे तो मियोसिस के अंदर जितने भी सब फेसेस के अंदर टर्म्स आते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे, जिसमें क्रॉसिंग ओवर है, लिंकेज है, साइनेप्सिस है, बाइवेलेंट टेट्राड है, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो यहाँ से ये प्रूव होगा कि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन होगी अकॉर्डिंग टू टॉपिक वो क्लियर हो जाएगी। या तो फिर आप यूँ कर लें, सेल साइकिल वाले चैप्टर की की पॉइंट्स ग्लॉसरी देख लें। फिर इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से ओराइजिन जनरेट हो सकता है कि भाई के रिलेट करें मियोसिस को गैमेटोजेनेसिस के साथ। अब गैमेटोजेनेसिस में कल वाली वीडियो में भी मैंने शेयर कर दी थी, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दो उसके फेजेस होते हैं। दोनों फेजेस अगर आपको याद हो जाए तो आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट में आपने ये चारों को कवर कर लें, टेंडोन्स, लेगामेंट, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। अब देखिए, टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स के अंदर वो इतना ख़ास फ़र्क मुश्किल वाला तो नहीं होता, बिल्कुल इजी रहता है। बोन्स एंड कार्टिलेजेस भी हम इजीली इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर टर्म्स थोड़े से मैंने दिए हुए कि फेट ऑफ ब्लास्टोपोर कैसे जनरेट होता है, तो यहाँ पर प्रोटोस्टोम और स्टोमिया और ड्यूटरोस्टोम कवर हो जाएगा। गैस्ट्रुलेशन कैसे होती है, सीलोम जनरेट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अगर देख लें तो फिर उस टाइम जनरल कैरेक्टर्स जिनको किसी भी फाइलम का अगर पूछ रहे हैं उस टाइम तो ये वहाँ पर भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाला है मैंने बॉन्ड से। अब बॉन्ड्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे सपोज प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गई, लिपिड्स हो गए। अब इनके अंदर देखिए ना डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं। प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड पढ़ाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ते हैं, बॉन्ड पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ। लिपिड के साथ ईस्टर बॉन्ड होता है। तो इन बॉन्ड्स को आप देख लें और प्लस में इन्हीं बॉन्ड्स के अंदर लिंक कर लें कि भाई प्रोटीन कैसे बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड के साथ बनता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट्स, ईस्टर में अल्कोहलिक चेन आ जाती है तो उस वजह से ये ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए को कवर कर लें। डीएनए का आप देख लें कि डीएनए के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आरएनए के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है। फिर आप एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने निकाला है कि डिफरेंट एंजाइम्स की पीएच देख लें। उनमें से बेशक आप 3 को देख लें, 4 को देख लें, या फिर ये आइडेंटिफाई कर लें। एक चार्ट है फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर ही कि स्टमक का कौन सी पीएच रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन सी रहती है, तो उस पीएच को आगे पीछे याद कर लें तो इजी रहेगा। फिर मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकाला है कि भाई डिफ्रेंशिएट करें मेटामॉर्फोसिस को प्लस में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब देखिए, ये थोड़ा सा ना
थोड़ा सा डीप में से है। रेट्रोग्रेसिव इतना डीप तो नहीं बोल सकते, लेकिन रेट्रोग्रेसिव रिवर्स कंडीशन वाली मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं। और ये हम कॉर्डेट्स का जब लिंक करते हैं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के साथ, तब बीच में ये पढ़ लेते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। फाइलम भी याद कर लें, क्लास लिंक वगैरह जो भी आ रहा है उसके साथ उसको कवर करते हुए जाएं। ये अगेन बॉन्ड क्वेश्चन है। बॉन्ड क्वेश्चन में मैंने डीएनए का बॉन्ड पूछा है यहाँ पर कि डीएनए के अंदर 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे को बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब लिंक कौन सा है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में, किस बुनियाद पर है, कहाँ पर है, नाइट्रोजनस बेसिस की बेस पर है या फिर पेंटोज और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, इसको थोड़ा सा जहन में बिठा लें आप। इनहिबिटर्स और उसके टाइप्स बिल्कुल इजी है, लेकिन कभी कभार हमारे जहन में नहीं आता। एंजाइम वाले चैप्टर से लिंक किया है। ये कुछ मैंने डिफ्रेंशिएट करके कुछ 10 से 12 अलग से एक टॉपिक निकाले हैं, आपकी नज़र कर रही हूँ मैं यहाँ पर। देखिए हाइड्रोलाइसिस कंडेंसेशन, बिल्कुल वाइस वर्सा कंडीशन आती है इन दोनों के अंदर। दूसरा मैंने निकाला है एक्स्ट्रा इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, प्रोटोस्टोमेटा, ड्यूटरोस्टोम। वाइटामिन्स में वाटर एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, वाइटामिन खुद भी कवर कर लें, होते क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको। फिर मैंने गैस्ट्रिन और दूसरा हार्मोन जो स्टमक के अंदर मिलता है, गैस्ट्रिन के साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हार्मोन और उसकी लोकेशन है, दोनों को देख लें। कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म को देख लें, दोनों को मिलाकर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और डिफरेंशिएट अमोंग में लिख दिया है मैंने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, नेगेटिव ट्रांसपोर्ट, या उन दोनों को साथ में मिलाएं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे डिफाइन करेंगे। वेल्व की बात करें, हार्ट के अंदर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड आते हैं, कहाँ होते हैं, कौन से चैम्बर में होता है, कौन सा राइट में होता है, कौन सा लेफ्ट साइड होता है। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में कौन सा डिफरेंशिएट है। बायलेटर और रेडियल सिमेट्री की तरफ में कौन से डिफरेंशिएट मिलते हैं हमें, वो आप कवर कर लें। ठीक है, अब नीचे देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे पढ़ते हैं, कैसे एग्जाम्पल रखेंगे, सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन आप बताएं सडनली। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आ सकती हैं, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर याद करनी है। ब्लड प्रेशर में नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर कितना होता है, मेजरिंग यूनिट उधर कौन सा यूज़ होता है, ब्लड प्रेशर का जो एपरेटस यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रोल ऑफ बफर, एंजाइम पीएच में इसका रोल क्या होता है बफर का, इसको आप देख लें। फर्मेंटेशन पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को, तो फर्मेंटेशन के टाइप है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दोनों को देख लें। डिफाइन करनी है हीमोग्लोबिन को हीमोलिम्फ के साथ कैसे डिफरेंशिएट करना है, या अलग से डिफाइन कर लें, और इनके एग्जाम्पल को भी ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफाइन भी कर सकते हैं इसको, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। इंजेक्शन और इजेक्शन क्या होती है, या इजेक्शन को हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा, अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो एजलेंट्स ऑफ लैग्रांज सेल होते हैं, वो सेल कहाँ पर पाए जाते हैं। नंबर 1, उनकी लोकेशन और उनका आर्गन कौन सा होता है, और यहाँ पर ये फंक्शन कौन सा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल और उसके सब टाइप्स देख लें कि कौन सा फंक्शन होता है। डिफ्रेंशिएट कर लें थायराइड को पैराथायरॉयड ग्लैंड के साथ, इनका मेन फंक्शन है सिर्फ कैल्शियम वाला, उसी को आप देख लें। आरएनए के अंदर एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए कौन से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। फाइलम कौन सा है जो ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको कि हमारे पास अगर एक्सक्लूसिवली मैरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना है तो कौन सा फाइलम है, फिर उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि लार्वल और अडल्ट स्टेज में सिमेट्री कौन से फाइलम के अंदर चेंज होती है। क्लासीफाई करें मैमल्स को और उसके साथ उसके एग्जाम्पल्स भी बताते जाएं। बर्ड्स के 2 ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से, उनको बताते हुए जाएं, या उसका आंसर आप देख लें। फंक्शन ऑफ फिन्स क्या होता है, क्लासेस कितनी है फिशेस की, क्लास कौन सी है स्पाइडर और स्कॉर्पियो की, या कौन से क्लास के साथ वो बिलोंग करते हैं, कौन से फाइलम के अंदर आते हैं। ठीक है, डिवीजन ह्यूमन स्केलेटन की कितनी होती है,
टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और मसल्स दोनों को देख लें, न्यूरॉन्स और उसके काइंड्स या टाइप्स को देख लें, डिफाइन करें नर्व इम्पल्सिस को और फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस बताएं, डिफाइन करें स्पाइनल कॉर्ड को। आखिर में 37 नंबर पर स्पाइनल कॉर्ड वाला है और 38 पर है कि फेरामोन्स और उसके को डिफाइन करें और फेरामोन्स जो होते हैं उनके फंक्शन कौन कौन से। डायबिटीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं, वो टाइप 1 एंड टाइप 2 क्यों होती हैं, दोनों को बताएं। फीडबैक मैकेनिज्म में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बताएं और उनके साथ कोई भी एग्जाम्पल को कोट कर लें। बिहेवियर एथोलॉजी को डिफाइन करें। टाइप्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, इनेट और लर्निंग बिहेवियर दोनों को डिफाइन करें और इनमें एग्जाम्पल भी बताते जाएं। क्रोमोसोम्स के टाइप्स, क्रोमोसोम खुद क्या है, टाइप्स यहाँ पर बेशक आप सेक्स क्रोमोसोम को ले लें, ऑटोसोम को ले लें, होमोलॉगस को ले लें, कोई भी टाइप आप बता दें। डिफाइन करें रेप्लिकेशन को, रेप्लिकेशन कहाँ होती है और क्यों होती है और किस किस चीज़ों से रेप्लिकेशन क्यों उनकी काजेज़ बताएं। डीएनए और उसके कंपोनेंट्स बताएं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें डीएनए के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों को बताएं। म्यूटेशन और म्यूटेशन के सोर्स और टाइप्स ऑफ म्यूटेशन कौन सी होती हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन किसको बोलते हैं हम लोग, उसको डिफाइन करें। नीचे थोड़े बहुत मैंने जेनेटिक्स से कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है, जैसे सपोज के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट बताएं, उनका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो को देख लें। मल्टीपल अलील में एग्जाम्पल देख लें कि कौन से एग्जाम्पल आते हैं और इंटरनेशनल सोसाइटी में ब्लड ग्रुप कितने डायग्नोज किए हुए हैं। डिफ्रेंशिएट करें इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस को एग्जाम्पल के साथ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एपिस्टेसिस बताएं। एपिस्टेसिस के अंदर हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेसिस आती है, उनके रेशियो देख लें आप। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का डिफरेंशिएट या उसकी डेफिनेशन देख लें। और लास्ट वन है कि वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन क्या होती है। अगर ये आज वाले और कल वाले क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं तो उसके साथ मेरे पास जितना और मटेरियल मौजूद है इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी। इन सब को आप देख लें इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।